अरुण फिलहाल हमारे साथ मौजूद है। अरुण, फिलहाल क्या ताजा तस्वीर नजर आ रही है? तमाम सांसदों को डिटेन किया गया है कि अब भी सांसद वहां पर धरने पर बैठे हुए हैं? देखिए, फिलहाल जो राहुल गांधी हैं, डिंपल यादव हैं, ये तमाम जो नेता हैं उनको फिलहाल डिटेन करके एक बस में यहां से ले जाया गया है। और वो बस लगता ऐसा है कि तुगलक रोड थाने या फिर पार्लियामेंट स्ट्रीट, यहाँ से नजदीक पार्लियामेंट स्ट्रीट है, इसलिए पूरी संभावना है कि जो राहुल गांधी, डिंपल यादव जिस बस में डिटेन किए गए हैं, महुआ मोइत्रा भी हैं जो थोड़ी देर पहले बेहोश हो गई थी, अब जो मैंने तस्वीरों में देखा है उनको होश आ गया है, उनको पानी वगैरह पिलाया गया। लेकिन एक और महिला सांसद है जो बेहोशी की हालत में है और उनको राहुल गांधी ने अपनी गाड़ी से, नेता विपक्ष ने अपनी गाड़ी से उनको हॉस्पिटल भिजवाया है। तो इस वक्त इतनी गर्मी यहाँ ज्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, इस वजह से कई सांसद यहाँ पर बेहोश हो गए थे, जिनमें से 2 महिला सांसदों का इलाज जारी है इसमें। तो आपको तस्वीरें में दिखा रहा हूँ संसद भवन के ठीक सामने से। यहाँ से एक बस अभी थोड़ी देर पहले गुजरी है और उस बस में राहुल गांधी थे, डिंपल यादव थी और तमाम जो सांसद हैं इंडिया गठबंधन के, वो वहां पर मौजूद थे। उन सभी को डिटेन करके पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना संभवतः ले जाया गया है, क्योंकि सबसे नजदीक यहाँ पर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना ही है, तो वहां पर उनको ले जाया गया है। इस बीच 12 बजे चुनाव आयोग के साथ जो 30 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की बैठक होनी थी, उसमें बहुत सारे नेता नहीं गए हैं। एक तरह से कांग्रेस की रणनीति थी कि जब तक उनको अलाउ नहीं किया जाता मार्च करने के लिए, वो चुनाव आयोग से अपनी बात नहीं रखेंगे। तो कुछ नेता संभवतः वहां पहुंचे थे, लेकिन अभी ज्यादातर नेता या तो डिटेंशन में है या पार्लियामेंट के अंदर है। आपके पास में आऊंगी, लेकिन नीरज फिलहाल चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर ही मौजूद हैं। जी नीरज, अभी फिलहाल क्या हालचाल वहां पर? देखिए मोनिका, चुनाव आयोग से हम लोग इस वक्त संसद मार्ग थाने पे आ गए हैं। बहुत सारे नेताओं को, सांसदों को यहीं लाया गया और इसीलिए यहाँ सुरक्षा व्यवस्था तेज कर दी गई है। ये देख सकते हैं अलग अलग सुरक्षा कर्मी, दिल्ली पुलिस के लोग और बहुत सारे सांसद अंदर संसद मार्ग थाने में चले गए। कुछ कार्यकर्ता भी यहाँ पहुंचे हैं, ये मुझे लगता है कार्यकर्ता हैं। ये देखिए, ये कार्यकर्ता यहाँ लोकल कार्यकर्ता भी पहुंचे। आप किस पार्टी से हो? हम कांग्रेस है, यूथ कांग्रेस है। किसके लिए आए हो? कौन नेता यहाँ आया है आपका? हमारा राकीबुल हुसैन है, हम कांग्रेस के समर्थक हैं। ये SIR के अगेंस्ट में जो भी ये लोग कर रहे हैं, है ना, देश के लिए बहुत गलत है और इसके लिए पुरजोर से हम कार्रवाई करेंगे। तो देख सकते हैं मोनिका, आपको दिखाते हैं एक बार तस्वीर। ये देखिए, अर्धसैनिक बलों के जवान और पुलिस के जवान यहाँ मौजूद हैं और दूसरी तरफ CRPF के जवान आप देख रही हैं। और यहाँ बहुत सारे सांसद हमारे सामने, इस वक्त उनकी तस्वीरें हम नहीं दिखा पा रहे क्योंकि अंदर जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था से आपको दिख रहा होगा कि कितनी मजबूत सुरक्षा व्यवस्था। और अब लगातार पुलिस के आला अधिकारियों का आना जाना यहाँ से जारी है। हालांकि ये खाली गाड़ी है, लेकिन कई वरिष्ठ अधिकारी यहाँ से अंदर अभी जा चुके हैं और पुलिस की काफी है। क्या इस रूट की परमिशन थी? नहीं, परमिशन नहीं, हमें इंटीमेशन थी और परमिशन रूट मार्च का दिल्ली में अलाउड नहीं होता है, तो उस हिसाब से हमें उनको। क्या कोई पर्टिकुलर जगह आप लोगों ने सजेस्ट किया था प्रोटेस्ट के लिए? अपने प्रोटेस्ट किए तो जंतर मंतर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया हुआ है। वहाँ ये लोग जाने को तैयार नहीं थे? नहीं, अभी ये लोग तैयार नहीं। इलेक्शन कमीशन जाएगी डेलीगेशन मिलने के लिए? वो ये लोग अगर अभी भी डिसाइड करेंगे तो हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। आप लोग इलेक्शन कमीशन पर पुलिस व्यवस्था है? हाँ, प्रॉपर अरेंजमेंट ECI पे भी है। कोई इन्फॉर्मेशन दी गई आप लोगों को? नहीं, अभी तक नहीं, अभी वर्क कर रहे हैं उस पर। और ये जगह अब खाली हो चुका है? हाँ, ये तो आप देख सकते हैं। और अरुण हमारे सहयोगी हमें तफसील से बता रहे थे। अरुण, फिलहाल क्या तस्वीर वहां पर संसद परिसर के बाहर आपको नजर आ रही है? अभी भी फिलहाल वहां पर कुछ सांसद मौजूद हैं क्या? देखिए, संसद भवन के बाहर ट्रांसपोर्ट भवन के सामने जो धरना चल रहा था विपक्षी सांसदों का, इंडिया गठबंधन के, वो लगभग खत्म हो गया है, क्योंकि ज्यादातर सांसदों को डिटेन करके पुलिस पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने ले गई है। तो इस समय तस्वीरें ये हैं कि जो सांसद थे वो यहाँ से धरने से उठा दिए गए हैं पुलिस द्वारा और सैनिक बलों द्वारा उनको बसों में भर करके पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने ले जाया गया है, क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन तक मार्च करना चाहते थे। लेकिन पुलिस का यह कहना था कि धारा 163 जो भारतीय न्याय संहिता की, वो लागू है, इसलिए एक साथ आप लोग मार्च करते हुए इकट्ठा नहीं हो सकते। also want to congratulate the government of Madhya Pradesh and the telecom department. इसकी परमिशन थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, उनमें नंबर ज़्यादा होने का उनको डिटेन किया गया। उनको बताया गया कि 30 की परमिशन है, कोई भी 30 लोग आप में से आ सकते हैं, बट नंबर उनका काफ़ी ज़्यादा था, उसके कारण उनको डिटेन। तो आप यहाँ से लेके जाएंगे सर उनको? आप लेके जाएंगे सर? वो 30 लोगों की परमिशन है, 30 लोगों का नाम आएगा, उनको लेके जाएंगे। बस हो गया सर, क्या MP को डिटेन किया गया है? 30 लोगों की परमिशन थी,
इलेक्शन कमीशन के द्वारा उससे ज़्यादा तो देखिए यहाँ पर साफ तौर पर चुनाव आयोग के सामने भी पूरी तैयारी कर ली गई है, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से विपक्षी सांसदों की तरफ से ये सियासी संग्राम जो है एसआईआर के मुद्दे पर हो या चुनाव आयोग पर जिस तरीके से विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें अखिलेश यादव को आप देखिए कि किस तरीके से बैरिकेडिंग को फांदकर जो है वो आगे बढ़े। डरती है, पुलिस को आगे करती है और सांसदों की आवाज को दबाना के प्रयास कर रही है, लेकिन हम दबने वाले लोग नहीं है। एसआईआर के खिलाफ हम लोगों ने हल्ला बोल दिया है। यहाँ पे एक हमारी एमपी ऑलमोस्ट बेहोश हो गई है और जिस तरह की व्यवस्था ये सरकार ने कही है, कहीं ना कहीं ये साजिश है कि जो महिला एमपी यहाँ पे बेहोश हुई है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी साजिश में रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। यहाँ पे एक हमारी एमपी ऑलमोस्ट बेहोश हो गई है और जिस तरह की व्यवस्था ये सरकार ने कही है, कहीं ना कहीं ये साजिश है कि जो महिला एमपी यहाँ पे बेहोश हुई है। तो देखिए तमाम विपक्षी सांसदों का एक सुर में यही कहना है कि वो इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरते रहेंगे, चुनाव आयोग को घेरते रहेंगे। हालांकि देखिए आज चुनाव आयोग की तरफ से भी वक्त दिया गया था विपक्षी सांसदों को, चुनाव आयोग के सामने भी तमाम जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। और चोर गद्दी छोड़, और चोर गद्दी छोड़, और चोर गद्दी छोड़। तो देखिए यहाँ पर विपक्ष लगातार जो है हमलावर नजर आ रहा है। चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सिर्फ 30 लोगों को आमंत्रित किया गया है और अगर वो 30 लोग नहीं आते हैं, उससे ज्यादा कोई लोग आते हैं तो उन्हें डिटेन किया जाएगा। जी नीरज, अभी फिलहाल क्या आपको हलचल नजर आ रही है, क्योंकि 12:48 हो चुके हैं, 12 बजे का वक्त तो खत्म हो गया जब विपक्षी सांसदों को चुनाव आयोग से मुलाकात करनी थी। देखिए बिल्कुल यहाँ संसद मार्ग के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंच गए हैं बड़ी संख्या में और यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं एसआईआर के खिलाफ यहाँ राहुल गांधी के पक्ष में। और क्या मांग है, यहाँ क्यों पहुंचे हो? मांग है जो मोदी जी का तानाशाही रवैया है अपोजिशन पार्टियों के खिलाफ। आज आप देख सकते हैं कि जो अपनी आवाज संसद में उठा रहे थे, वोट की चोरी, इलेक्शन कमीशन से अपना जवाब मांग रहे थे कि हमें डिजिटल फॉर्म दीजिए, मगर वो डिजिटल नहीं दे रहे। इलेक्शन कमीशन को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि सरकार का दबाव है। देखिए बिल्कुल कांग्रेस, देखिए अगर कोई सरकार ऑफिस तक पहुंचने नहीं देती तो वो सरकार को क्या डर है मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि ये तो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है और ये वीवीआईपी लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन है। इसमें कोई गड़बड़ करने वाले नहीं, इसमें कोई किसी का धक्का मुक्की करने वाले नहीं, तो पीसफुली यहाँ रास्ते पे बैठे। लेकिन वो कम से कम एक हॉल में सब 200-300 मेंबर्स को एक जगह बिठा के वो कह सकते थे, जैसा कि राहुल गांधी जी एक्सप्लेन करें कि बहुत से चीज़ें ये है, कि वैसा ही वो बिठा के पूछ सकते थे और हमको जो बोलना है सारे मेंबर बोलते थे। अब 30 मेंबर को आओ, अब 30 मेंबर किसको भेजना, क्योंकि इसमें अलायंस पार्टीज है सब और हम चूज करना अच्छा नहीं रहता। तो हम चाहते थे कि एक हॉल में बिठाकर वो खुद आकर एक्सप्लेन कर सकते थे, हम भी कुछ बोलना है वो बोल देते थे। सर क्या आपको लगता है इलेक्शन कमीशन देश की जनता का भरोसा है कुछ? क्या आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो देश की जनता का भरोसा खो गया है, कुछ असर हुआ है इलेक्शन कमीशन पे? नमस्कार। ओके
छोड़ दो विजुअल मार लो। SIR, चुनाव आयोग, चुनाव की प्रक्रिया आज एक दुनिया में सिद्ध व्यवस्था बन चुकी है। SIR पहली बार नहीं हो रहा है। हर एक राज्य में राष्ट्रीय स्तर पे चुनाव आयोग की एक नियमित प्रक्रिया है। मतदाता सूची को परिष्कार करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए चुनाव आयोग की आजादी के उपरांत एक निरंतर प्रक्रिया है। कांग्रेस पार्टी पहले ईवीएम के ऊपर झूठ बोलते हैं, कभी महाराष्ट्र की बात उठाते हैं। तो देखिए, विपक्ष कह रहा है कि राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये संविधान के लिए लड़ाई है। और अभी नीरज, फिलहाल क्या आपको ताजा तस्वीर है? जी पूर्व विधानसभा वोट की डकैती, ये तमाम तख्तियां लेकर यहाँ है। CEC का चुनाव साफ होगा तभी जाकर कहीं साफ होगा। पीडीए की आवाज बुलंद, SIR का रास्ता बंद करो। समाजवादी पार्टी के सांसद और अमरिंदर राजा बरार को इस वक्त आप देख सकते हैं, ये लोग सांसदों को संसद भवन से यहाँ लाया गया है और यहाँ संसद मार्ग थाने में लाया गया। सबसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और ये लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं, दावा कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं चुनाव आयोग के खिलाफ और SIR के खिलाफ। और इनका कहना है कि SIR के तहत वोट की चोरी की जा रही है। अमरिंदर राजा बरार और दूसरे नेताओं को आप लोग यहाँ देख सकते हैं, दूसरे सांसदों को जो इस बस में सब। मैम क्या कहेंगी? जो आज की घटना है ये दर्शाता है कि भारतीय जनता की मांग है कि कहीं ना कहीं SIR क्यों लागू कर रहे हैं जब बिहार में इलेक्शंस है। और जब उपचुनाव उत्तर प्रदेश में हुए थे तो लगातार यह सरकार ने धांधली करी उसमें, जहां शासन प्रशासन का पूरी तरह से सपोर्ट लिया गया और 75% भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल रहा है। चुनाव आयोग कह रहा है शपथ पत्र राहुल गांधी से मांग रहे। समाजवादी पार्टी ने पहले ही चुनाव आयोग को लगभग 20,000 वोटों की जो धांधली करी गई है चुनाव आयोग को दे दी गई है। तो इस चुनाव आयोग ने इस पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया है। यह चुनाव आयोग अपने हाथ मूंद के बैठा हुआ है। तो देख सकते हैं हमारे साथ सागरिका घोष भी है। मैम क्या कहें? इस तरह से महिला सांसद को घसीट के ले गए हैं, जिस तरह से हमारा जो लोकतांत्रिक अधिकार है छीना जा रहा है। महिला सांसद को घसीट के ले जा रहे हैं और हमारा जो लोकतांत्रिक अधिकार, वोट की चोरी कर रही है मोदी सरकार। इलेक्शन कमीशन पे कब्जा कर रही है। तो देख सकते हैं लगातार विपक्ष के सांसदों को, डिंपल यादव से हमने बातचीत किया, सागरिका से बातचीत किया, संजय राउत इसी बस में मौजूद हैं, को हिरासत में लिया गया और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कैमरा पर्सन नीरज तिवारी के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। तो ये 3 तस्वीरें आप देखिए, आज विपक्षी दलों की तरफ से किस तरीके से मार्च निकाला गया संसद से सड़क तक। ये वोट युद्ध की ललकार जो है वो विपक्ष की तरफ से देखी गई है आज सरकार को घेरते हुए, चुनाव आयोग को देखते हुए। और अरुण क्या तस्वीरें फिलहाल आपको नजर आ रही है? वहां पर क्या हुआ है? बिल्कुल अभी जो सांसद हैं या जो प्रदर्शन वहां पर हो रहा था बिल्कुल खत्म हो गया है अब? ये देखिए, जो संसद भवन के पास ट्रांसपोर्ट भवन पर प्रदर्शन हो रहा था विपक्षी सांसदों का, वो खत्म हो गया है, क्योंकि तमाम सांसदों को डिटेन करके दिल्ली पुलिस पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाने ले गई है, कुछ को तुगलक रोड थाने ले जाया गया है। तो जहां तक जो सांसदों का सवाल है वो अब यहाँ पर मौजूद नहीं है। अखिलेश यादव बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ कूद कर चले गए थे, उनको भी डिटेन कर लिया गया है। पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं उनके आसपास घेरा बना करके उनको भी डिटेन कर रहे हैं। तो संसद भवन के ठीक सामने जो काफी देर से
ट्रैफिक रुका हुआ था, प्रदर्शन चल रहा था, वो प्रदर्शन अब खत्म हो गया है और चुनाव आयोग में इंतजार हो रहा है इन नेताओं का कि ये नेता कब वहां पहुंचते हैं और वहां पर जो 12 बजे का वक्त उनको दिया गया था अपनी बात उनके सामने रखते हैं। लेकिन विपक्ष का कहना है कि उनके नेताओं को हिरासत में ले लिया गया, उनको मार्च करने की इजाजत नहीं दी गई, इसलिए ज्यादा संख्या जो 30 की संख्या थी तय करना पड़ेगा किस पार्टी से कौन सा सांसद वहां पर जाएगा, कौन सा नेता जाएगा, इसलिए प्रतिनिधिमंडल अभी फिलहाल नहीं पहुंच पाया है। तो इस समय संसद भवन के सामने जो प्रदर्शन हो रहा था, धरने पर बैठे थे तमाम सांसद, उनको पुलिस डिटेन करके पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने लेके गई है। राहुल गांधी, डिंपल यादव, ये जो तमाम नेता वहां पर थे उन सबको बस में बैठा करके लेके गए हैं यहाँ से पुलिस के लोग। इस बीच 2 सांसद जो महिला सांसद थी वो बेहोश हो गई थी, एक महुआ मोइत्रा, उनको तो बाद में पानी पिला करके, उनको पंखे से हवा करके उनको तो होश में लाया गया, लेकिन एक और सांसद जिनका नाम अभी तक साफ नहीं हो पाया, लेकिन इतना दिखाई दिया कि राहुल गांधी ने अपनी गाड़ी में उनको बैठा करके 2 महिला सांसदों के साथ उनको अस्पताल भेजा है। बिल्कुल, और देखिए जिस तरीके से अभी फिलहाल अरुण हमें तमाम जानकारी दे रहे थे। नीरज, अभी फिलहाल क्या आपको तस्वीर नजर आ रही है? क्या कुछ सांसद आएंगे चुनाव आयोग वहां पर मुलाकात करने? देखिए यहाँ संसद मार्ग हिरासत में लेकर कुछ लोगों को लाया गया है। मानिकम जी, मानिकम टैगोर हमारे साथ है। मानिकम जी, आप लोग को यहाँ भगाया गया, आप लोग को तो चुनाव आयोग जाना था। हम लोग सांसद जाना था, संसद में हम लोग चर्चा मांग रहे थे, हमें संसद का ताने लेके आ गए सरकार। अखिलेश जी, आप लोग को तो जाना था चुनाव आयोग। चुनाव आयोग जब मिलने के लिए तैयार नहीं है तो इससे समझा जा सकता है कि बीजेपी के साथ उनकी मिलीभगत है और वो वोट चोरी में पूरी तरह संलिप्त है बीजेपी के साथ। देख सकते हैं तमाम विपक्ष के सांसद, कांग्रेस के 2 सांसदों से हमने बातचीत किया और कुछ लोगों से दीपेंद्र जी इधर देखिए और कुछ। सर, मैडम क्या कहेंगी? इमरजेंसी डिक्लेयर हो गया। सर अब आप लोग की रणनीति क्या होगी? हम लोग संसद से चर्चा के लिए मांग के आए थे, हमें संसद का पुलिस स्टेशन में लेकर आ गया है सरकार। चन्नी साहब, सर क्या होगा अब आगे? रणनीति क्या है आपकी? रणनीति, हम वोट का हक दिला के रहेंगे पूरे देश को, वोट चोरी बंद कराएंगे, ये तानाशाही नहीं चलेगी बिल्कुल। तो देख सकते हैं तमाम कांग्रेस के नेता, चन्नी आपको दिख रहे हैं, मुख्यमंत्री, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी आपको दिख रहे हैं जो कि सांसद है पंजाब से, और यहाँ तमाम नेताओं को, इधर देखिए बस खाली हो गई है और यहाँ लाया गया तमाम नेताओं को, कांग्रेस और दूसरे दलों के सांसदों को यहाँ लाया गया है हिरासत में लेकर। चुनाव आयोग से मिलने का वक्त था, लेकिन अब तक वो प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग नहीं पहुंचा है जो जिन्हें पहुंचना था। यहाँ पुलिस हिरासत में बहुत लोगों को लिया गया है। कैमरा पर्सन नीरज तिवारी के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।